व्यूअर्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। और आज इस वीडियो में मैं आपको एबल टू का सही इस्तेमाल बताने वाला हूं। अब आप कहोगे अरे इसमें कौन सी नई बात है, एबल टू तो हमें आता है। बिल्कुल आता होगा, लेकिन आज मैं एबल टू के बारे में आपको एक सीक्रेट चीज बताने वाला हूं जो आपको पहले नहीं पता होगी। तो ये सीक्रेट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं एबल टू का सही इस्तेमाल और एक सीक्रेट जो एबल टू के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं एबल टू की हिंदी आपको बता देता हूं। एबल टू की हिंदी होती है योग्य। जैसे मुझे अपनी मम्मी से कहना है आज मैं जाने योग्य नहीं हूं, वही आके इकट्ठा महाभारत का भीम बना दूंगी तुझे। तो गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि योग्य शब्द हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला शब्द तो है नहीं, क्योंकि एक प्योर हिंदी का वर्ड है और हम बोलते हैं कच्ची भाषा। कौन अपनी डेली लाइफ में बोलेगा मैं जाने योग्य हूं, पढ़ने योग्य हूं। इसलिए मैं आपको इसका एक अल्टरनेटिव बता देता हूं, वो है लायक। जहां बिल्कुल योग्य की जगह आप लायक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एबल टू की दो हिंदियां हैं, वो है योग्य या फिर लायक। तो अब मैंने आपको इसकी हिंदी तो बता दी, मैं अब आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला सुनिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब ध्यान से सुनेंगे। अगर लायक के बाद है, हूं या हो लगाना है तो इज़ेमार में से कोई एक चीज, लायक के बाद था थी थे लगाना है तो वाज वर्ब में से कोई एक चीज, और लायक के बाद गागी के लगाना है तो विल बी में से कोई एक चीज। उसके बाद एबल टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है मैं जाने लायक हूं। अब देखेंगे मैं के लिए आई लगाएंगे, लास्ट में हूं आ रहा है हूं हो आएगा तो इज़ेमार लगाना है। आई के साथ इज़ेमार में से क्या लगता है, एम। आई एम एबल टू गो हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घोड़ा दौड़ने लायक था। तो यहां पर हर्स, अब लास्ट में था रहा है तो वाज वर्ब में से कोई एक लगाना पड़ेगा, ना इज़ेमार ना विल बी। तो यहां पे वाज लगा रहा हूं क्योंकि हर्स सिंगुलर है। हर्स वाज एबल टू रन। अब लास्ट में एक और एग्जांपल लेते हैं और वो ये है कि सचिन खेलने लायक होगा। तो यहां पे मैंने लिखा है सचिन होगा, विल बी एबल टू प्ले। कितना सिंपल है। अब इससे पहले कि मैं वो सीक्रेट आपको बताऊं, पहले मैं इन सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस आपको बनाकर दिखा देता हूं। मैं जाने लायक हूं को अगर नेगेटिव बनाना है, मैं जाने लायक नहीं हूं, तो तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे। क्यों तीसरे नंबर पे? क्योंकि मैंने एक वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा तीसरे नंबर पे लगता है। तो मैं जाने लायक हूं, आई एम एबल टू गो की जगह आई एम नॉट तीसरे नंबर पे एबल टू गो। इसके बाद घोड़ा दौड़ने लायक था, हॉर्स वाज एबल टू रन की जगह हम लिख सकते हैं हॉर्स वाज, दो हो गए, नॉट एबल टू रन। और तीसरा है सचिन खेलने लायक होगा। अब नहीं वाला बनाना है, सचिन खेलने लायक नहीं होगा, सचिन विल, दो हो गए, नॉट बी एबल टू प्ले। अब हम बात करते हैं एबल टू के बारे में एक सीक्रेट की। लेकिन पहले ये बताओ, ये जो मैंने तीनों सेंटेंसेस बनाए हैं इसमें जितने भी सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं वो कौन कौन है? एक में है मैं, एक में है घोड़ा और एक में है सचिन। अब बताओ मैं और घोड़े और सचिन में कौन सी ऐसी चीज है जो समान है, इक्वल है, यानी तीनों के पास है। सोचो सोचो। अरे रहने दो यार, तुम गलत समझ लोगे, तुम कुछ और निकाल लोगे। मैं बता देता हूं भाई, वो है जान। तीनों में जान है, मुझ में भी जान है, मैं सांस लेता हूं, एंड घोड़े के पास भी जान है, और इसके अलावा सचिन में भी जान है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ऐसा हुआ जिसमें जान है, जो सजीव है, जो लिविंग है, उसमें एबल टू लगाएंगे। और जो ऐसा सब्जेक्ट हुआ जिसमें जान ही नहीं है, सांस ही नहीं लेता, और वो जो है निर्जीव है यानी नॉन लिविंग है, उसमें एबल लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। अब आप क्या कह रहे हैं सर जी, बस इतना टू हटाने के लिए इतना लंबा ड्रामा, टू ही तो हटेगा? नहीं, कमाल की चीज। तो अब देखो फॉर्मूला ही बदल जाएगा पूरा का पूरा। अगर हमारा सब्जेक्ट निर्जीव हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर है हूं हो आए तो इसे मार थाती था तो वाज वर्ब गागी गया तो विल बी, वही पहले जैसा। लेकिन सीक्रेट देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय एबल लगेगी, एबल टू नहीं लगेगा। आप कहेंगे मल्टीप्लाई, मैथ सिखा रहे हो? मैथ नहीं सिखा रहा हूं, यही तो कमाल की चीज है मेरी वीडियो में। मल्टीप्लिकेशन करना होगा, देखो कैसे। पहले हम एक ऐसा सेंटेंस ले लेते हैं जो निर्जीव है। जैसे मैंने कहा पानी पीने लायक है। अब हमारा सब्जेक्ट इसमें है वाटर, और वाटर में तो जान होती नहीं है,
तो चलो फिर बनाए वाटर इज क्यों लगाया, क्योंकि है आ रहा है वाटर इज। अब पीने को क्या बोलते हैं, यहां पर एबल टू नहीं लगेगा, पहले देखो पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक। अब ड्रिंक में मल्टीप्लाई करो एबल को, ड्रिंक मल्टीप्लाइड बाय एबल इज इक्वल टू ड्रिंकेबल, वॉच मल्टीप्लाइड बाय एबल इज इक्वल टू वॉचेबल, सी मल्टीप्लाइड बाय एबल इज इक्वल टू सीएबल, रनेबल, बायेबल, सेलेबल, इसके अलावा लुकेबल और अलग अलग तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये था मल्टीप्लाई करने का तरीका। वैसे इसको दूसरी भाषा में सफिक्स प्रीफिक्स लगाना भी कहते हैं, वो एक नई वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको और बताऊंगा। फिलहाल ये चीज आप सीखिए। तो यहां पे बनेगा वाटर इज ड्रिंकेबल, पानी पीने लायक है। और किसी को रोकना हो भैया पानी मत पी, कीड़े पड़ रहे हैं इसमें, ये पीने लायक नहीं है, वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल। चलो भाई एक और एग्जांपल लेते हैं। सलमान की शादी में खाना खाने लायक नहीं था। पहले मैं आपको बता दूं ये वो सलमान नहीं है जो आप समझ रहे हो, उस सलमान की शादी का खाना पता नहीं नसीब भी होगा इस जन्म में या नहीं। ये वो सलमान है जो मेरी गली में पीछे रहता है। चलो सेंटेंस बनाए, मेन सेंटेंस है खाना खाने लायक नहीं था। खाने को कहते हैं फूड। अब फूड में तो जान नहीं होती, जो कल हमारे घर मुर्गा बना था उसमें तो बहुत जान थी। अरे फूड में जान नहीं होती, मतलब वो तो मुर्गा है तो क्या हुआ, बाद में बन के जाओ कट तो जाएगा ना, फिर कहां जाने उसमें, तो ये निर्जीव हुआ। तो यहां पे फूड अब नहीं था, वाज नॉट। अब यहां पे एबल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट निर्जीव है, ईटेबल, फूड वाज नॉट ईटेबल। अब सलमान की शादी में, इन द मैरिज ऑफ सलमान, या फिर और भी आप कुछ अलग तरीके से इसको बना सकते हैं। अब एक लास्ट सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है जैसे भाई गाना सुनने लायक है, बेहतरीन गाना है, तो गाना यानी सॉन्ग। अब सुनने लायक है तो एबल टू लगाएंगे, एबल लगाएंगे क्योंकि गाने में तो जान होती नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे सॉन्ग इज लिसनेबल। और अगर मैं ऐसे कहूं मैं गाना सुनने लायक हूं तो फिर बनेगा आई एम एबल टू लिसन द सॉन्ग। तो यहां पे एबल टू इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट आई था, आई में होती है जान, और वहां पे खाली एबल मल्टीप्लाई करके इसलिए लगा क्योंकि वहां पर गाना था और गाने में नहीं होती है जान। आई होप अब आपको एबल टू का सही इस्तेमाल आ गया होगा एग्जाम्स में, एंट्रेंस में, या फिर किसी कंपटीशन में, या अपनी डेली लाइफ में। अब आप अच्छे से एबल टू का इस्तेमाल करना। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके लिए कुछ होमवर्क यानी यू वर्क इंतजार कर रहा है, उसको कर दीजिए, मैं लाइक करके उसको चेक कर दूंगा, अगर कुछ करेक्शन होगी तो कमेंट कर दूंगा।